और राधा से प्यार करने के लिए उन्होंने राधा जी से विवाह किया है। भांडीर वन में राधा जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। आज भी इसके प्रमाण हैं, मैं लिखित में आपको शास्त्रों में दे सकता हूँ। राधे कृष्ण। दोस्तों आज के वीडियो में प्रदीप मिश्रा पर बड़े बड़े साधु संतों ने अपनी टिप्पणी की है कि प्रदीप मिश्रा को जब कोई ज्ञान ही नहीं है इस तथ्य के बारे में, वो उसके बारे में क्यों बोल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोल रहा है अपने दिमाग से। तो चलिए सुनाते हैं आपको सभी साधु संतों की बातें, और सभी अपनी राय दें कमेंट करके कि ये जो भारत देश साधु संतों का देश है उसमें कि ये क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चाहे कितना भी प्रमाण दे लो, चाहे कितना भी अभी एक संवाद चल रहा है राधा जी का प्रसंग, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं। पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण दें, क्या प्रमाण चाहिए। इस व्यासपीठ से मेरी मां ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको। और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूं। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज। अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचकर उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता। जय श्री राधे। आज हम आप सबके मध्य में जो वर्तमान में हमारी श्री जी के प्रति हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर के अतिशय लाडले, अतिशय प्रेमी जन, ब्रजवासी जनों के प्रति जो कथा व्यास श्री प्रदीप मिश्रा जी ने अनर्गल वार्तालाप की है और इतने तुच्छ शब्दों का प्रयोग करके हमारे ब्रजवासियों का हमारी श्री जी के प्रति जो अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय दिया है, उससे हम और हमारा हृदय बहुत शुद्ध है। और हम यह कहना चाहते हैं आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी से कि आप शिव कथा करते हैं, शिव महापुराण कथा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि शिव भक्ति का फल ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। श्री कृष्ण की प्राप्ति शिव भक्ति का फल है। और आप उन्हीं श्री कृष्ण की परम आराध्या, जिनको सतत श्याम सुंदर नित्य भजते हैं, जो श्री जी, श्री लाडली जी महाराज हमारी श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति हैं, उनके प्रति आप कहां से ये सब विषय निकाल करके लाए, यह शोभनीय नहीं है। श्री जी के विषय में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करना ये एक वैष्णव को शोभा नहीं देता है। आपका तिलक, आपकी कंठी बताती है कि आप वल्लभ कुल संप्रदाय से दीक्षित हैं। ऐसी महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा से आप दीक्षित होने के बाद ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, ब्रजवासियों की प्राण, हम रसिक जनों की प्राण संजीवनी श्री जी के प्रति ऐसे छोटे हल्के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आपको समाज इतने भाव के साथ श्रवण करता है, आपकी कथाओं को मानता है, सुनता है। कभी आप विचार तो करते कि श्री कृष्ण जिनकी परम आराध्या है श्री जी, उन श्री जी के प्रति आप किस प्रकार, आपने जिस प्रकार राधा शब्द बोला है उससे आगे की तो हम बात भी नहीं कर रहे, कष्ट हुआ है। उसके बाद भगवान शिव की आप उपासना करते हैं, भगवान शिव की आप कथा करते हैं। वही महादेव राधा कृपा कटाक्ष की रचना करके श्री कृष्ण, श्री किशोरी जी से कृपा की याचना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो भगवान शिव की भी आराध्या श्री जी हैं। और हमारी वृंदावनी रसोपासना में, हमारी रसिक संप्रदाय में भगवान शिव गोपेश्वर रूप में, गोपी रूप में आए और उनको गोपी स्वरूप प्रदान करने वाली श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता महारानी, जो साक्षात श्री जी का ही स्वरूप है, उनके द्वारा भगवान शिव को चूड़ामणि मंत्र प्रदत्त हुआ मानसरोवर पर हमारे ब्रज में।
उसके बाद श्री जी की चंद्रिका प्रसादी मिली है। श्री जी की चंद्रिका प्रसादी, श्री जी के नाम का मंत्र श्री ललिता जी के द्वारा प्राप्त होने के बाद, सखी सहचरियों की कृपा को प्राप्त करने के बाद महादेव को रास में प्रवेश मिला। आप यह बात कैसे भूल सकते हैं? हमें बड़ा खेद है और बहुत दुख है कि आपने हमारी श्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। भगवान शिव तो, भगवान कृष्ण तो ब्रह्मांड पुराण में कह रहे हैं, गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गतौ रत्नौ राधा दिवा राधा राधे वाराध्यते मया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गाते समय, भोजन करते समय, चलते समय, रात दिन सर्वदा मैं श्री राधा की ही आराधना करता हूं। ऐसी परम आराध्या, इसको साक्षात श्री कृष्ण ने आराधा है। और श्री कृष्ण महादेव के भी इष्ट हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे के उपास्य हैं, दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं। आप ये मतभेद कैसे कर सकते हैं? आपकी बुद्धि में श्री जी के प्रति इस प्रकार के ये हीन भाव कहां से आए? आपने कहां से पढ़ लिए? हम प्रार्थना करते हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी से, आप हमारे ब्रज में पधारें, थोड़ा रसिक संतों का भी संग करें, थोड़ा इन ब्रजवासी जनों का भी संग करें। श्री जी के विषय में जो हमारे ब्रजवासी जन, जो यहाँ की रसोपासना करने वाले रसिक संत हैं, आप इनकी शरणागति जब तक नहीं लेंगे, इनकी वाणियों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक आप श्री जी के विषय में कुछ जान ही नहीं सकते। बहुत करुणामयी सरकार है, आप पधारिए, आप नतमस्तक होकर के श्री जी के दरबार में दंडोत करके क्षमा याचना कीजिए। श्री जी तो सहज कृपा कर देती हैं। और जिन ब्रजवासियों को आप धेनुकासुर कह रहे हैं, उन ब्रजवासियों के घर जा जाकर के मधुकरी पाई लाला ने, उन ब्रजवासियों का अपना इष्ट माना लाला ने, उन ब्रजवासियों के प्रति आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो संदेह होता है कि आप किस परंपरा से हैं। हमें नहीं लगता कि आप वल्लभ कुल संप्रदाय से हैं, आप महाप्रभु जी की परंपरा से हैं। आपको तो तुरंत ही इस अपराध के प्रति प्रायश्चित की भावना जागृत करके तुरंत ब्रज में आकर के ब्रजवासियों से, ब्रज के रसिक संतों से हमारी श्री जी के दरबार में आकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र ब्रज में पधारेंगे, श्री जी के दरबार में आप आकर के क्षमा याचना करेंगे, हमारे ब्रजवासी जनों से क्षमा याचना करेंगे, हमारे यहाँ के ब्रज के संतों से क्षमा याचना करेंगे। उसी में ही आपका कल्याण है, इसके अलावा और कोई आपके कल्याण का मार्ग नहीं है। आजकल मीडिया पे राधा रानी के बारे में कई प्रकार की बातें चल रही हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि बोले तो थोड़ा सोच समझ करके बोले, और अधूरी बात तो बिल्कुल ना बोले किसी के बारे में भी। अज्ञान से भी बड़ा घातक है अधूरा ज्ञान। या तो कोई बात किसी विषय को लेकर बोलो मत, यदि बोलो तो फिर पूरी बोलो, अधूरी ना बोलो। अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बड़ा घातक होता है। अब उन्होंने जो बोला, हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ हद तक तो ठीक बोला, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। और इतना मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पढ़ के नहीं बोला। यदि पढ़ के बोलते तो जावट के स्थान पर वो छाता का नाम नहीं लेते, क्योंकि घटना जावट की, छाता की नहीं है। तो उन्होंने छाता का नाम लिया, जबकि छाता घटना नहीं है, वह है जावट। इसका सीधा सीधा अर्थ है उन्होंने पढ़ा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा राधा रानी का गांव रावल है, यह भी उन्होंने पढ़ा नहीं है, सुन लिया कहीं से, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया उन्होंने। और राधा रानी और जो कहा बरसाना राधा कचहरी है, ये भी उन्होंने कहीं से सुना है, ग्रंथ में पढ़ा नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा, कुछ भी बोले धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में, अच्छी तरह स्टडी करके पढ़ करके फिर बोले। अब वो कहता है प्रमाण है मेरे पास, तो मैं पूछना चाहता हूं, छाता का प्रमाण कहां है? बरसाना में कचहरी, ये प्रमाण कहां है? और राधा रानी का गांव रावल है, ये प्रमाण है ही नहीं। राधा रानी का गांव बरसाना है, इसका शास्त्रों में नाम है भृत सानुपुर। बरसाना तो अपभ्रंश होके बना है, शास्त्र में कहीं बरसाना नहीं है, शास्त्र में है भृत सानुपुर, वही अपभ्रंश होकर के बरसाना बन गया। और अर्थ किया साल में एक बार आना मन ग्रंथ बिना बात की। राधा रानी का निज महल है बरसाना, महाराज वृषभानु की राजधानी है बरसाना। और शास्त्रों में बरसाने का कितना विशद वर्णन है, इसके 8 द्वार हैं। जय जय प्रीतम काव्य में पढ़ो, बरसाने का कितना बृहद वर्णन है। और ये महाराज वृषभानु की राजधानी है, यहाँ राज्य करते हैं। रही बात जन्म की, राधा रानी का जन्म ननिहाल में हुआ है। राधा रानी का नानी का नाम मुखरा देवी थी। राधा रानी की माता कीर्तिदा रानी का ये मायका है। तो राधा रानी का जन्म अपने ननिहाल में हुआ है। और श्री कृष्ण 3.25 वर्ष तक गोकुल रहे।
फिर नंदगांव आके बसाया। तो राधा रानी का ननिहाल है, न कि राधा रानी का अपना गांव। राधा रानी का निज धाम श्री धाम बरसाना है, कचहरी नहीं है, बरसाना धाम है। तो पढ़ो शास्त्रों। तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी व्हाट्सएप यूट्यूब पर देख करके बोल दिया, तो व्हाट्सएप और यूट्यूब पर जो भी मैसेज आते हैं ये जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, ग्रंथों में पढ़िए। तो आपकी बात से पता चल रहा था, आपने जावट की जगह नाम लिया था छाता का, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, जावट लिखा है। और मैं कहना चाहूंगा जैसे सीता जी, रावण जो हरण करता है वो सीता जी का नहीं करता, सीता जी अग्नि के पास है। राम जी कहते हैं सीता हरण से पहले की घटना है, जो लो करो निशाचर नाशा, तो लो करो अनल महाबासा। तो सीता जी ने अग्नि में निवास किया और छाया सीता प्रकट हुई। माया सीता कह दो, छाया सीता कह दो। रावण ने उसका हरण किया। छाया सीता क्यों? क्योंकि रावण की बहन पहले आई थी तो नकली सुंदरी बन के आई थी, कुरूपा थी, मेकअप करके आई, नकली बन के आई। मृग आया वो भी नकली सोने का, नकली मृग आया। रावण आया वो भी नकली बाबा जी बन के आए। तो सारा परिवार नकलियों का था, नकली बन के आए। तो सीता जी भी छाया गई, नकली गई। राम जी भी नकली बन गए, अनजान बन गए। तो सीता जी की छाया जो रावण ने हरण की थी, और वो थी वेदवती नाम की लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई कुशध्वज की कन्या वेदवती, जो भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। पहले पुष्कर राज में तप किया, उसके बाद उन्होंने विंध्याचल पर्वत पे जाके तप किया। जब विंध्याचल पर्वत पर लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कुशध्वज की कन्या वेदवती जब तपस्या कर रही थी, तो उनकी सुंदरता को देख करके रावण का मन मोहित हो जाता है। रावण उनकी बाजू पकड़ के उठाता है और उनसे याचना करने लगा कि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर। वेदवती ने कहा कि मैं भगवान नारायण के लिए तप कर रही थी, तुमने मेरा स्पर्श कर लिया काम भाव से, इसलिए ये शरीर अब प्रभु नारायण के लिए लायक नहीं रहा। लेकिन मैं आपको श्राप देती हूँ, मैं प्रभु को, भगवान नारायण को पति रूप में बाद में प्राप्त करूंगी, पहले तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। फिर योग से अपने देह का परित्याग कर देती है और भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन उससे पहले रावण का नाश करने की इच्छा जग गई। तो जब भगवान राम ने सीता से कहा कि तुम अग्नि में निवास करो, तो उस समय भगवान ने क्या लीला की है, उसी वेदवती को बुला लिया। वेदवती उनके सामने प्रकट हो गई और सीता जी से कहा अपना रूप इनको प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारा ही अंश स्वरूप है, तुम में इनमें कोई अंतर नहीं। भगवती सीता जी ने अपना रूप उनको प्रदान किया, इसलिए उनको छाया कहा। छाया का मतलब दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब पड़ता है हमारे रूप रंग का होता है, इसलिए उसको छाया कह देते हैं, छाया प्रतिबिंब। तो इसलिए उसको सीता जी की छाया कहा। तो उस वेदवती का रावण ने हरण किया और वेदवती ने रावण का सफाया करके, और फिर जब परीक्षा होती है अग्नि परीक्षा के बहाने, अग्नि से भगवती सीता जी आती है और वो अग्नि के पास चली जाते हैं वेदवती। लेकिन राम जी से कहा कि मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। तो भगवान ने कहा अवश्य मुझको तुम प्राप्त करोगी, लेकिन ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इस अवतार में सीता के सिवा दूसरी पत्नी मेरे जीवन में आ नहीं सकती। तो जैसे वहां सीता जी की छाया, उसी प्रकार यहां भी राधा रानी की छाया, जिनका विवाह जावट में रायन घोष के साथ हुआ। तो सीता और राधा रानी हमारे ब्रज में तीन हैं, मतलब है तो एक ही, लेकिन उनकी तीन प्रकार की लीला है। ऐसे श्री कृष्ण भी तीन है, राधा रानी भी तीन है। और कहा गया है वाणी ग्रंथों में, एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी कुंजन में बसे और दुलरावे हरिदास। एक राधा ब्रज में बसे और दूजी रास विलास, तीजी कुंजन में बसे दुलरावे हरिदास। तो एक ही राधा तीन रूपों में ब्रज में विहार कर रही है। तो कौन तीन प्रकार है राधा के? और ऐसे श्री कृष्ण के भी तीन रूप हैं। एक निकुंज में श्री कृष्ण, निकुंज वृंदावन के, एक गोलोक धाम के श्री कृष्ण, वही गोलोक धाम में, और एक है अवतार काल में श्री कृष्ण। तीन श्री कृष्ण है, तीन राधा रानी। एक ही राधा रानी तीन रूपों में लीलायमान है, एक ही श्री कृष्ण तीन रूपों में लीलायमान है। तत्वता कोई भेद नहीं, केवल लीला अधिकार भेद है। अनेक ऋषि मुनि जो श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, प्रीतम के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब वरदान प्राप्त करके ब्रज में गोपियां बनते हैं। तो ब्रज में तीन प्रकार की उपासना श्री कृष्ण की जाती है, स्वकीया, परकीया और दोनों से अतीत। और तीनों का आधार राधा रानी है।
क्योंकि राधा रानी प्रेम की देवी है, इनके बिना कोई प्रेम कर नहीं सकता। जैसे सूर्य की धूप की सत्ता इस दुनिया में कहीं भी है तो सूर्य से है, सूर्य है तो धूप है, सूर्य नहीं तो धूप नहीं। इसी प्रकार राधा है तो कृष्ण प्रेम है, राधा नहीं तो कृष्ण प्रेम नहीं। तो जिन्होंने भी श्री कृष्ण से प्रेम किया उन सब के प्रेम का आधार भगवती राधा रानी है। तो तीन प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, स्वकीय भाव से, परकीय भाव से और दोनों से अतीत। निकुंज की उपासना जो है, नित्य रास की उपासना, वह निकुंज की, वृंदावन की उपासना है, ये दोनों से अतीत है। श्री कृष्ण को अपना पति मान करके जो प्रेम करती हैं गोपियां, उसको कहेंगे स्वकीय भाव। और एक जिनका विवाह हो चुका है गोपों के साथ, लेकिन वो चोरी छुप के परिवार से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसको बोलते हैं परकीय भाव। और जो निकुंज की सखी हैं वो स्वकीय परकीय दोनों से अलग है। तो तीन प्रकार का प्रेम है, तीनों प्रकार के प्रेम का आधार राधा रानी है। तो जो परकीय भाव से प्रेम करते हैं और स्वकीय भाव से प्रेम करते हैं उनका भी आधार श्री राधा रानी है। क्योंकि जैसे धूप की सत्ता सूर्य से, ऐसी प्रेम की सत्ता राधा रानी से है। राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। और रही बात कि राधा रानी की जो छाया है रायन घोष के साथ जिनका विवाह हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा वो किसी गोप के साथ विवाह नहीं हुआ है। तो सुन लो ध्यान से, भागवत कथा में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया। जितने भी ग्वाल बाल श्री कृष्ण के सखा थे सबको ब्रह्मा जी ने चुराया, बछड़ों को चुराया, सीधी सी बात सब जानते हैं। और उस समय भगवान की इच्छा शक्ति, जिसको योग माया कहते हैं, पूर्णमासी के रूप में 2 मील वन में और नंदगांव बरसाने के बीच में, नंदगांव संकेत वन के बीच में आज भी उनका स्थान है, मंदिर है पूर्णमासी का। तो ये भगवती योग माया का अवतार थे। इन्हीं के भाई सांडिल्य ऋषि। तो योग माया ने सांडिल्य ऋषि को यह बात बताई कि जो ग्वाल बाल हैं वो सब इस समय ब्रह्मलोक में जा चुके हैं, स्वयं श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बने। इसलिए आप ब्रज में जाकर के कह दो, जो ऋषि मुनि श्री कृष्ण को प्रीतम के रूप में प्राप्त करना चाहते थे और वरदान प्राप्त करके गोपियां बने, तो आप उनके माता पिता को जाके समझा दो कि गोपों के साथ इनका विवाह कर दें, उससे इनका स्वाग अमर हो जाएगा। और गोप ग्वाल कौन थे? तो गोप ग्वाल जो असली थे वो तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने छिपा दिए और यहां 1 साल तक स्वयं श्री कृष्ण गोप ग्वाल बनकर रहे। तो उसमें रायन घोष कौन थे? मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल आदि आदि सखा सब, उसमें रायन घोष भी, वो तो ब्रह्मलोक में है। तो यहां पर ग्वाल बाल सब कौन बने? स्वयं श्री कृष्ण बने। तो राधा रानी की छाया का विवाह किससे हुआ? रायन घोष से नहीं हुआ है। रायन घोष कौन बने हैं? श्री कृष्ण बने हैं। तो सबका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में कुछ कहने से बचते रहे और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि जिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, श्री शिव भी तरसते हैं, बड़े बड़े देवता नाग नर किन्नर जिनकी चरण नख के रज के लिए तरसते हैं, जब तक किशोरी जी कृपा न करें, जब तक स्वयं किशोरी जी न चाहें, तो ब्रह्मा जी को भी किशोरी जी के चरण नख के दर्शन नहीं हो सकते। तो साथियों, वीडियो तो आप सबने पूरा देखा है। तो साथियों, इस बारे में साधु संतों की बातें जो आपने सबने सुनी है, तो उसके बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि हिंदू धर्म के लिए, हिंदू शास्त्रों के लिए, हिंदू समाज के लिए क्या ये सही हो रहा है और क्या होना चाहिए। इस बारे में अपनी टिप्पणी जरूर दें एक बार वीडियो सुनने के बाद, जो आपने अब तक वीडियो सुना है।